वेलकम बैक हमारे चैनल पर। आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं, ये जो विशाल खाली पड़ा हुआ एक तरह से जैसे कह सकते हैं ना, जंगल है लेकिन पूरा बैरन लैंड है जहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो आपको दिख रहा है, अगर वेद जूम करके दिखाएगा तो आपको दिख रही होगी गाय हैं जो घास चरती हुई दिख रही हैं। इसलिए इसको बोला जाता है ग्रास लैंड। यहाँ पर जिस तरह से खेती होती है उस खेती का एक और नमूना हमने सोचा कि आपको दिखाते हैं इस जगह, क्योंकि अधिकतर गाय, अगर जो छोटे मोटे किसान होते हैं उनके पास 100, 150, 200, 1000 गायें होती हैं, तो उसके लिए लोग बैरन लैंड छोड़ देते हैं और 4-5 साल इस पर सिर्फ और सिर्फ ये छोड़ दी जाती है गाय को चरने के लिए। उससे क्या होता है, ये लैंड फर्टाइल होती है, वो वहाँ खाती हैं और अपना गोबर करती हैं और उससे लैंड फर्टाइल होती है। आज हम जिस तरफ जाने वाले हैं, जिसको हम आपको दिखाने वाले हैं, वो है एक मूर रिवर, जो इसके जहाँ से हम अभी खड़े हैं, ये जगह हमारे घर से एग्जैक्टली 70 किलोमीटर है। वेद का मन हुआ, बच्चों का मन हुआ, सुनीता का मन हुआ कि लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं हम लोग। हमने सोचा कि वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, हल्का सा बारिश जैसा बारिशनुमा मौसम है। गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट 80% इलेक्ट्रिकली चार्ज थी, ज़्यादा दूर जाना नहीं था, तो हमने सोचा लेट्स सी एंड चेक दिस मूर रिवर। बहुत ही सुंदर एरिया। सबसे अच्छी बात क्या ना कि जो आपको जो ये गाय दिख रही हैं, ये गाय का इतना बड़ा ग्रासलैंड एरिया जो एक ग्रेजिंग करती हैं फुल डे, और शाम की टाइम अगर वे उस तरफ जहाँ उनका घर है, वो छोटा सा जो घर दिख रहा है सामने, अगर वे जूम करके दिखाएगा, हाँ जो ये घर है, ये शेड जो दिख रहा है, यही है जो शाम की टाइम ये गाय चली जाएंगी अपने उस पर। और वो जो सामने हमको, वो अगर आपको वो दिख रही है, कार दिख रही है, हम उस तरफ जाने वाले हैं, उस हिल की तरफ जाने वाले हैं, उस हिल पे चढ़ेंगे और उसके पीछे है मूर रिवर, जहाँ पर आपको इंडियन ओशियन और रिवर का एक संगम दिखेगा। वो संगम आज आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम आपको दिखाएं, चल रहे हैं और अब मेरे पीछे देखें, गाय बुल है शायद ये, और इनके कान के ऊपर अगर वेद दिखाएगा, इनके कान के ऊपर, सबके ऊपर एक नंबर, ये तो गाय है, अपनी गाय जा रही हैं, हमको देखते ही चली गई। इन्हें पता नहीं है कि हम भी मथुरा के वासी हैं, हमें भी गाय से बहुत प्रेम है। और मैं तो आपको गाय के पास में इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये पूरी की पूरी अगर वेद दिखाए, इस पूरे एरिया को देखो, वो ऊंची हिलों पर इतना ग्रेजिंग एरिया है और ये पूरा ग्रीन जो हो गया है, ये बढ़िया अपना पूरा ओपन रहती हैं। और शाम की टाइम इनका जो ओनर होगा वो अपने एक मैक्सिमम टाइम उनके पास कार होती है, शीप होती है, कई फार्मर्स के पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो आते हैं अपने छोटे से चॉपर से और गायों को पूरा ले जाते हैं। देखो वेद दिखाएगा सामने, देखो छोटे छोटे गाय के देखो बच्चे भी हैं। आराम से, मौसम बहुत सुहावना है और इतना शानदार मौसम है कि लॉन्ग ड्राइव का मज़ा भी ले रहे हैं, नेचर का भी मज़ा ले रहे हैं। और जैसे हमारी चैनल की खासियत है ना कि आपको नेचुरल चीज़ें दिखाते हैं, ये बिल्कुल हम जो जा रहे हैं गाँव में, उस गाँव का भी आपको दिखाऊंगा, अवलोकन कराऊंगा। वो मूर रिवर के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है। इतनी छोटी छोटी चीज़ दिखाऊंगा, हमारे घर से एग्जैक्टली 70 किलोमीटर से। अगर आप वेद दिखाए नीचे रोड्स का देखिए, ये चीज़ ऑलमोस्ट पर्थ से, जो पर्थ की जो मेन सिटी है, वहाँ से ये चीज़ लगभग अगर मैं आपको बताऊँ 100 किलोमीटर से दूराई पर है। रोड्स की वो देखिए, रोड्स पूरी बढ़िया बनी हुई है, खचाखच फटाफट गाड़ियाँ भाग रही हैं स्पीड से, कोई इशू नहीं है, गंदगी नामो निशान नहीं है। और आप देखेंगे नेचर का ऑक्सीजन लेवल 100% लेवल पर है। तो लेट्स सी द वीडियो, और वीडियो देखते जरूर रहें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आगे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। अब हम जो इस टाउन में आ चुके हैं, जो छोटा सा गाँव है, मूर है, इसका मूर रिवर है, जो मेरे बिल्कुल पीछे दिख रही है, ये मूर रिवर है। ये रिवर जो है, ये बिल्कुल अगर आपको मैं दिखाऊं और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो ये रिवर जो है, ये देखिए उस तरफ से आ रही है, उस तरफ से बेसिकली रिवर आ रही है, और ये जो जिस तरफ ये जा रही है अंदर की तरफ, ये सीधी जाएगी ओशन में। यहाँ से हम 500 मीटर की दूराई पे खड़े हैं इंडियन ओशन पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसका संगम दिखाऊंगा। अपने यहाँ जैसे गंगा और यमुना का संगम होता है, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे संगम दिखाऊंगा। ऐसा यहाँ पे बहुत संगम है रिवर्स के, रिवर्स कनेक्ट हो जाती हैं ओशन से। और आपको अगर वेद उधर दिखाए तो देखिए घरों की सजावट या घरों की बनावट जैसे अपने हिल्स में होती है ना, वैसे ही घर बने हुए हैं यहाँ पर। इसकी टाउन की आबादी करीब 1000 है और इसमें मैक्सिमम जो घर जो वेद अगर दिखाएगा, ये घर हैं और बहुत सारे बेड एंड ब्रेकफास्ट वाले, Airbnb। तो लोगों ने, आप ऑनलाइन जाइए और जब हॉलीडे सीज़न होता है तो यहाँ पर बुकिंग बहुत ही
कम मिलती है, ऑलमोस्ट फुल रहती है, क्योंकि ये जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही नेचुरल है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस जगह के अंदर जो आपको नेचुरलिटी का वो मिलेगा, अनुभव मिलेगा, उसकी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो चलिए वीडियो को आगे देखें, मैं आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाने वाला हूँ। अब हम लोगों ने थोड़ी हिल पर आ गए हैं और इस हिल से देखिए तो मूर रिवर क्या विशाल दिख रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये नेचुरल रिवर है। और इस रिवर में देखिए कि लोगों को अगर आपको मैं दिखाऊं तो कुछ लोग अपनी मोटर बोट यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए 2 लोग आए हुए हैं, बढ़िया अपनी मोटर बोट का यूज़ कर रहे हैं, यहीं आसपास रहते होंगे। और सबसे अच्छी बात है ना कि इस वाली रिवर के अंदर कोई भी क्रोकोडाइल या वैसी चीज़ें नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात जो हमको ये लगती है ना कि इस तरह की जब आप चीज़ों पर आते हो तो सबसे अच्छा आपको जो दिखता है वो ये है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया जो फेमस है ना, मैंने हमेशा कई वीडियो में बताया हुआ है पहले से भी कि जो ऑस्ट्रेलिया जो फेमस है वो फेमस है बेसिकली अपनी एग्रीकल्चर और नेचुरल ब्यूटी के लिए। तो अगर आप देखें हमारे घर से एग्जैक्टली 70 किलोमीटर की दूराई पर है, हम थोड़ा सा इसमें बुश में चल के आए तो देखिए अगर आप गवर्नमेंट का वो देखिए, यहाँ पर भी आप अपना क्या है कि बैठ सकते हैं। ये क्यों बनाई गई है, अब मैं इसका रीज़न आपको बता सकता हूँ। इस चेयर का बेंच के बनाने का रीज़न, लकड़ी की बेंच है, ये देखिए क्या बढ़िया बेंच है। इसका रीज़न क्या है कि आप यहाँ बैठिए, आप बिल्कुल आसपास कुछ नहीं है और मेरे को अभी कुछ चिड़ियों की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है। और इसके बिल्कुल अपोजिट जब वेद ने अब दिखाया हुआ यहाँ से सूरज निकलता है, तो जब सनराइज होगा तो आप यहाँ पर बैठकर सनराइज का इस बेंच पर, जो वेद अगर दोबारा से दिखाए तो सनराइज जब सुबह सुबह होता है तो इस बेंच पर आप बैठें और सनराइज का मजा लें। मतलब देखिए ना, और इतना सामने आपके रिवर, सनराइज निकल रही है और कुछ भी नहीं है आपके पास ऐसी चीजें सिंथेटिक जो आपकी किसी भी चीज को इश्यूज करें। शांत वातावरण, बिल्कुल कल 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 करती हुई मूर रिवर। नीचे अगर आप देखें वो दिख रहा है, जो वो भी एक बंदा अपनी बोट चला रहा है। बहुत ही शानदार जगह है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप हिमालयाज के किसी रीजन पे बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छी हाइट पर और बहुत ही शानदार शानदार एरिया, शानदार ब्यूटी, शानदार सीनिक चीज का आप मजा ले रहे हैं। नीचे देखिए क्या बढ़िया लग रहा है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं मूर रिवर के बिल्कुल मुहाने पर। आपको अगर मैं अभी दिखाऊंगा वो एरिया, जो अगर सामने वे थोड़ा जूम करके वो सैंड दिखाए, जो वो सैंड दिख रही है सामने, जो आपको सैंड अगर वेद ने जूम करके दिखा रखी है, तो वो जो सैंड है उसके उस तरफ है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। और इस तरफ है, ये है मूर रिवर। ये जाके मिलते हैं, संगम होता है। अब चाहे आप इसको कोई भी भाषा बोल दीजिए, अपनी भाषा में, अपनी हिंदुस्तानी भाषा में इसको बोलते हैं संगम। कितना सुंदर नज़ारा, आप बताइए कौन सी फिल्म की शूटिंग आप यहाँ कर सकते हैं। अभी मैं नीचे जाके आपको पूरी वो सब चीज़ दिखाऊंगा, क्योंकि हम हिल पर आ चुके हैं और हिल पे ये बिल्कुल नीचे की तरफ है। तो मैं वहाँ से आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था है मूर रिवर पर। आप पिकनिक बनाइए, क्योंकि ये पर्थ के बहुत ही पास में जगह है, आउटिंग है यहाँ पर। अगर वे थोड़ा सा ऊपर दिखाएगा इस तरफ पीछे की तरफ, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाउस भी दिखा देता हूँ। ये हॉलीडे होम्स हैं, इनको बुक कराइए। सामने रिवर के, आप सामने देखिए रिवर के हैं, और भी कितने तरह के देखिए हॉलीडे होम्स हैं। और नीचे पार्किंग की व्यवस्था बढ़िया बना रखी है। और ख़ास तौर से समर्स में और जब स्कूल हॉलीडेज होते हैं, ये जगह जैम पैक होती है, आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है, तिल रखने की भी जगह नहीं होती, तिल भर जगह भी नहीं होती है। तो ये जगह आप बहुत ही शानदार है। अगर आप पर्थ में आए तो इस जगह पे जरूर आने की कोशिश करें। तो देखिए हम लोग बिल्कुल आ चुके हैं लेवल पर। सुनीता ने कार पार्क कर दी है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, वेद अगर दिखाएगा, तो ये जो वेद अगर दिखाए, मूर रिवर कैफ़े एंड जनरल स्टोर, जो वो लिखा हुआ है वहाँ पर। इतने छोटे से टाउन की जो जनसंख्या, मैंने आपको बताया कि 1000 से ज़्यादा नहीं है, इसके लिए एक इनका कॉमन ये कैफ़े है। यहीं से सारा सामान, एक पेट्रोल पंप है, मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊंगा। एक पेट्रोल पंप है, एक कैफ़े है। इधर देखेंगे आप तो इन्होंने एक छोटी सी अपनी लाइब्रेरी भी बना रखी। मतलब इतना यहाँ पर जो कंसेप्ट है ना लाइब्रेरी का, पढ़ने का, वो बहुत है। इतना छोटा टाउन है, हल्की हल्की सी रिमझिम बारिश हो रही है, मज़ा भी आ रहा है। इतना छोटा टाउन है, सामने लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी अभी, क्योंकि अब हम थोड़ा लेट आए हैं तो लाइब्रेरी बंद हो चुकी है। ये यहाँ का ऑफिस है। इस एरिया को अगर आपको विजिट करना है, इसका ऑफिस है। ये भी बंद है, लेकिन उन्होंने बाहर की तरफ है ना कुछ उसमें गाइडेंस दे रखे है। बाकी की सारी चीज़ अगर आपको वो भी पता कर रही है, वो उनकी वेबसाइट पे पड़ी है, मूर रिवर वेबसाइट पे।
हम बिल्कुल मूर रिवर के मुहाने पर बैठे हुए हैं। हम आपको बहुत ही बढ़िया एक नज़ारा दिखाने वाले हैं, प्लीज़ आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। देखो अब मैं मूर रिवर की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। बिल्कुल बीच के किनारे, रिवर के किनारे के संगम पे आप आ रहे हैं। बारबेक्यू की फैसिलिटी दे रखी है आप लोगों को। हमने बारबेक्यू का एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाया हुआ है। 2 बारबेक्यू लगे हैं, ऐसे ही इन्होंने सेट, और ऊपर देखा वेव दिखाएगा, ऊपर शेड है, लाइट है। बिल्कुल आप बिल्कुल उसके बगल में खड़े हुए हो रिवर के। तो देखिए आप एंजॉय करेंगे। पिकनिक के लिए आपको कुछ ज़्यादा लाना नहीं है, अपना रॉ मटेरियल लेके आइए, खाने के लिए बारबेक्यू करिए, एंजॉय करें पूरे टाइम को। ये देखो ये लोग अभी टॉयलेट्स का यूज़ करके आए हैं। ये आ चुके हैं हम बहुत ही शानदार जगह पर। अगर आप ये देखें, ये है जगह सुनीता वेद। हम लोगों ने इसके अंदर कई बार स्विमिंग करी है समर के अंदर, क्योंकि ये जो एरिया है ये रिवर का एरिया है। ये कोई ज़्यादा गहरा नहीं है, कोई डीप नहीं है, शैलो है। और यहाँ पर बच्चे भी इस वाले एरिया को जाके है ना कवर कर सकते हैं। वेद उस तरफ की हिल्स दिखाए तो देखें कि वो हिल्स हैं। कई बार हमने कोशिश करी, इस बार कोशिश करेंगे समर में कि उन हिल्स पे जाएं, क्योंकि आप इसको पूरा ऐसी पैदल चलते 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 आप क्रॉस कर सकते हैं। वो जेटी है छोटी सी, लोग वहाँ से फिशिंग कर रहे हैं। ये नेचुरल बर्ड्स हैं जो वेद अगर दिखाए, ये यहाँ की नेटिव बर्ड्स हैं, आराम से इंतजार कर रही हैं कोई कुछ खाए, क्लीनिंग करें। ये क्लीनिंग भी है, नेचुरल क्लीनर्स हैं, सब खा जाते हैं और फिश भी खाती हैं जो रिवर के अंदर आती हैं। चलिए आपको एक और बहुत ही शानदार चीज़ दिखाने वाला हूँ, जिसका कभी एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएंगे। पर क्योंकि ये जगह इतनी सुंदर है ना, और जो इसका लोकेशन है इस जगह का, पर्थ से 100 किलोमीटर की दूरी पे, हार्डली 1-1.5 घंटे में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। हमारे घर से अराउंड 70 किलोमीटर की दूरी पर। तो वेद अगर हमारे राइट साइड पे दिखाएगा, ये देखिए, ये जो राइट साइड पे दिखाया जा रहा है ये कैरावन पार्क है। अब आप सब लोगों को पता ही होगा कि कैरावन क्या होते हैं। कैरावन क्या होता है कि इन सबकी अपनी अपनी कैरावन है। सब लोगों ने कैरावन में, जब आप कैरावन पार्क एक्सक्लूसिवली होते हैं, आप अपनी कैरावन को पार्क करें। उसकी जगह जहां आप पार्क कर रहे होते हैं वहां पर आपको गैस की फैसिलिटी और जो आपकी कैरावन में टॉयलेट है उसको क्लीन करने की फैसिलिटी और पानी की फैसिलिटी हर पोर्ट पे दी जाती है। अगर वेद अगर दिखाए तो देखेंगे हर कैरावन पे लगाए। एक छोटा सा घर होता है, लोग आते हैं अपना यहाँ पर वीकेंड गुजारते हैं। कई लोग अपना रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की लाइफ स्टाइल का सबसे बड़ा एक पार्ट क्या है कि एक बार अगर आप कैरावन ले लेते हैं तो कई लोग 1000, 2000, 3000 किलोमीटर अपने पार्टनर के साथ कैरावन के में जगह जगह का लुत्फ लेते हैं, और जिसे कहते हैं ना जिंदगी का मजा लेते हैं, है ना, नेचर का मजा लेते हैं। जहाँ रुकते हैं वहाँ पे कैरावन में सब कुछ है, गद्दे पड़े होते हैं, 2 फ्रिज, सब कुछ है, छोटा सा घर है, और कार चलाते रहिए। जहाँ कैरावन पार्क यहाँ पर बहुत जगह होते हैं। ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाइए, बुक कराइए अपनी जगह, अपना स्टेशन, और वहाँ से आप है ना कैरावन का मजा लीजिए। हम लोग अब चलते जा रहे हैं, हम लोग आपको वो पॉइंट दिखाने चाह रहे हैं जहाँ पर ये एक्चुअल में संगम होता है। तो ये पॉइंट वो देखिए, और अगर वेद वो दिखाएगा ऊपर की तरफ जो वो वहाँ पे व्यूइंग पॉइंट है, वहाँ से हम आपको दिखाएंगे एक और वीडियो का नज़ारा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो है ना आप एंड तक देखें, और एंड तक जब आप देखेंगे तो आपको नज़ारा कुछ और ही मिलेगा। उस नज़ारे का आप लुत्फ लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं एक बार कोशिश ये करूँगा, प्लीज़ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब ये देखें कि वेद और सुनीता और बच्चे, क्योंकि हम यहाँ पे ना काफ़ी बार आते हैं, अधिकतर गर्मियों में तो एक बार यहाँ पे आना है, मूर रिवर के अंदर डुबकी लगानी है। जैसे अपना रहता ना गंगा जी के यहाँ जा, गर्मियों में गंगा जी का एक बार डुबकी लेनी है। जो चीज़ आपके घर के पास होती है, मूर रिवर हमारे सबसे घर के पास में है। आराम से यहाँ पर आते हैं, पूरा दिन व्यतीत करते हैं। पिकनिक का एरिया है और उसको पूरा अपना क्या करते हैं, यहाँ पे आके पूरी की पूरी पूरा दिन व्यतीत करते हैं। गर्मियों में क्या होता है ना, बहुत लोग आ जाते हैं, बच्चे, बहुत जैम पैक होता है। और अगर आप देखें, ये देखें जरा क्या नज़ारा है। आप ये बताइए, ये नज़ारा करने के लिए आप गंदगी नहीं स्पॉट कर सकते। और मैं आपको वो जगह बता रहा हूँ जहाँ पे आप बीच पे बैठे हैं, बिल्कुल मतलब बीच और रिवर के किनारे पर हैं। मैं आपको अभी समुद्र बस सामने आ ही गया है। जो देखिए आप पानी में थोड़ा अंतर देखेंगे, ये थोड़ा ग्रीन ब्लू दिखेगा, वो थोड़ा डार्क ग्रीनिश या ब्लूइश, जो भी कुछ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल। और जो बीच में जो जगह दिख रही है वो सैंड है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बच्चे यहाँ पे लुफ्त ले रहे हैं। और लकली क्या है कि वेद और कान्हा तो फुली स्विमर हैं, दे नो गुड स्विमिंग। उनकी स्विमिंग का उन्होंने काफ़ी अच्छा कोर्स किया हुआ है, काफ़ी अच्छी क्लासेस बाय सिंस ऑलमोस्ट 1-2, जब 2 साल के थे तब से ये लोग स्विमिंग कर रहे हैं, तो उनको स्विमिंग काफ़ी अच्छी आती है। ये देखिए, अगर आपको दिखाऊं मैं, ये है नेचर का मज़ा। ये देखें, नेचर का मज़ा तो आपको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए,
ये वाली जो बर्ड है, ये वाली जो तीतर है, जो भी कुछ कहते हैं, ये देखिए क्या चल रही है, क्या बढ़िया अपना लुफ्त ले रही है। उसे पता है कि ना तो हम उसे टच करेंगे और ना उसको कोई इसको डैमेज करेगा, अपने नेचर का मजा लेते हुए। और देखिए चूं चूं करते हुए बाहर निकली। अब पता नहीं वो हमारी तरफ आ रही है, बच्चों को देखा हुआ है कि शायद कुछ दे दें, लेकिन नहीं, निकल ली। देखें, देखिए, ये देखें। और ये आप देखें जरा मूर रिवर की आप सुंदरता देखें। सामने से वो ईस्ट है, वहां से मूर रिवर चलती हुई है, हमने पहले दिखाया भी। और हमने एक फिश दिखाया भी आपको। और इस तरफ है वेस्ट, और जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि है ना वो किस तरह से क्या बोलते हैं संगम होगा। अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ, और जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ से आपको संगम का और संगम नीचे जाके भी दिखाऊंगा। और ये देखिए, जब आप बीच से आ रहे होते हैं या आप नहा के आ रहे होते हैं, तो ये देखिए, मतलब देखिए आप जरा जगह देखिए, मतलब और किस तरह से इन्होंने क्या बढ़िया तरीके से चीज को बनाया हुआ है। आपके हाथ में आपके जो घर के अंदर जो शावर होता है उस तरह का दे रखा है, और वे दिखाए, इससे ऑन करिए और देखिए क्या पानी आ रहा है। देखिए मतलब पानी की और जो चीजों की जो व्यवस्था दे रखी है ना, वो देखिए क्या बढ़िया है। और मैं आपको एक चीज और दिखाऊं इसमें, देखिए जो आप दंग रह जाएंगे, जो चीज, ये जो लॉग लगा हुआ है, ये जो लॉग है, ये है लॉग लकड़ी का। ये जो है ये लकड़ी का है। और जो आपको ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसमें ये लोग ग्लाइकोफॉस्फेट यूज करते हैं, जिससे कि टर्माइट ना खा जाए। लकड़ी टर्माइट फ्री। और जो ये है, ये जो पाइप दिख रहा है ना, ये कॉपर का है। तो और ये देखिए ब्रास का है। मतलब जो आपकी जो मेन जो जंग लगने की चीज है ना, उसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है कि जंग ना लगे और मोर ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। दोनों नल हैं जो वो ब्रास के बने हुए हैं। ये इस तरह का कंसेप्ट पूरे ऑस्ट्रेलिया वाइड बीचेस पर दिखेगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग माध्यम से, इस सीढ़ियों के माध्यम से हम जाएंगे उस व्यू पॉइंट पे, जहाँ से मैं आपको पूरी मूर रिवर को दिखाऊंगा और उसकी सोसाइटी को। ये जो स्टेयरकेस हैं, ये एजे कॉबर मरे हैं, उनकी मेमोरी में बनाई गई हैं। लेट्स गो अप। और देखिए पूरी की पूरी स्टेयर्स जो हैं वो बनी हैं लकड़ी की, कहीं कोई लोहे का यूज नहीं। ये जो लकड़ी है ये भी ट्रीटेड है। आपको जो ग्रीनिश दिख रही है, ग्लाइकोफॉस्फेट से बनी हुई, ट्रीट कर रखी है, जिससे कि टर्माइट ना लगे, क्योंकि टर्माइट का मतलब दीमक लकड़ी को खा जाएगी और ड्यूरेबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी। अदर देन दैट ये लकड़ी लोहे से भी मजबूत है। और सबसे क्या है कि यहाँ की ये लोकल प्रोडक्ट्स है। वेद चढ़ता हुआ आ रहा है, और चढ़ते चढ़ते में वेद आपको सुंदरता भी दिखाता जाएगा कि है ना थोड़ा ऊंचाई है, लेकिन अब देखिए हम जिस ऊंचाई पे आ गए हैं, यहाँ से मूर रिवर और मूर रिवर की जो हाउसिंग है, अगर उधर दिखाई जाए तो हाउसिंग देखेंगे आप। उधर देखिए आप हाउसिंग, उधर देखिए, ये देखिए क्या सुंदर जगह। वैसे मैंने आपको बताया कि कई हाउसेज यहाँ पे एयरबीएनबी या मोर आप आइए बुक करिए, रहिए, और क्या बोलते हैं, लेकिन सही में बड़ा वो रहता है कि जब भी छुट्टी हो इस तरह की जगह पे आके आप रुकें, सुबह शाम इस तरह की सीढ़ियाँ चढ़ें, ट्रेल पे जाएं, मन करे तो मूर रिवर में नहा लें, और मूर रिवर में नहाने के बाद शाम की टाइम आए, अपने कैरावैन में सो जाएं। रॉ मटेरियल आपके पास होगा, उस रॉ मटेरियल का आप फायदा लें, आप बनाएं। और अब हम आ गए ऊपर चढ़ के टोटल। वेद अब यहाँ से दिखाएगा कि क्या बढ़िया नज़ारा दिखेगा। अब आपको दिखेगा मूर रिवर का सुंदर नज़ारा। ये है ऑन द टॉप ऑफ द हिल। वहां से आपको हम दिखा रहे हैं मूर रिवर का। संगम आने वाला है, दिल थाम के रखिए, मैं आपको संगम दिखाऊंगा। आइए अब देखिए व्यू पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए, वो जो झोपड़ी सी दिख रही है, हट दिख रहा है, वो है व्यू पॉइंट। वहां से हम आपको व्यू पॉइंट दिखाएंगे। और जिस ब्रिज पे हम लोग चल रहे हैं, ये ब्रिज अकेले लकड़ी का बना हुआ है, टोटली लकड़ी, नो लोहा, लकड़ी पूरी टर्माइट ट्रीटेड। कहीं भी आपको टर्माइट का एक भी अंश नहीं दिखेगा। टर्माइट यहाँ पे बहुत बड़ा इमरजेंसी है, क्योंकि अगर यहाँ पर वुड है, जंगल है, अगर टर्माइट एक बार आ गई इट विल डिस्ट्रॉय द थिंग्स। तो टर्माइट के ऊपर यहाँ पे बहुत बड़ा एक्शन प्लान रहता है, घरों के अंदर काफ़ी रहता है, और उसको बताया जाता है। लीजिए अब हम आपको लेके आ गए हैं सबसे बढ़िया जगह पे, जो ऑफिशियली व्यू पॉइंट है। आप वहां से देखें वो व्यू पॉइंट, वेद इधर दिखाएगा नीचे की तरफ,
ये जो सैंड दिख रही है बस यही संगम है। और अभी जब बारिश होगी ना तो ये संगम पूरा कवर हो जाएगा। लोग नीचे पैदल चल रहे हैं, बतके हैं, स्वान बोलते हैं उनको। अब वहां जाएंगे, वहां से आपको वीडियो दिखाएंगे। और आप देखिए क्या नजारा है, देखें क्या नजारा है, देखें ये नजारा है ना कि राज कपूर की एक मूवी में था, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो जी हाँ, संगम होगा और हुआ भी था। तो वो हम संगम आपको जरूर दिखाएंगे। और देखिए यहां से है सबसे फर्स्ट क्लास व्यू। भले इसे कहते हैं ना, क्या चाहिए, सैटरडे का दिन आपको घर से यहां पर आने में 1 घंटा, कोई ट्रैफिक नहीं सड़क पे, क्योंकि छुट्टी का दिन, पूरी फैमिली आपको आराम से यहां पर आए। मन करेगा तो कुछ खा लेंगे, वरना घर पे जाके खाएंगे। और इतना शानदार दृश्य मिल गया, इतनी शानदार नेचर का जो लुत्फ है आप उठा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है ना, आप मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर हैं, आप थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। बच्चों को भी लग रहा है कि अच्छा, कम आउट फ्रॉम द स्क्रीन। और अच्छा है, हम लोग यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं। और ये भी जो पूरा का पूरा ये शेड है, सिवाय ऊपर टीन है। और ये जो दिख रहा है ये आपको, और ये जो दिख रहा है, ये जो वेद दिखाएगा, ये सारा का सारा वुड ट्रीटेड है। और ये लॉक्स हैं लकड़ी के। आपको देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना ये सीन, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। बहुत ही शानदार सीन है ये। आप ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो हम यहाँ पर आपको जरूर लेके जाएंगे। आइए और मूर रिवर का एक बार दर्शन लीजिए। लेट्स गो टू द संगम नाउ। अब बढ़ते हैं संगम की ओर। अब चढ़े, और ये लकड़ियों की लैडर है, जो ये लकड़ियों का जो भी आप मान लो लैडर बना रखी, स्टेप्स बना रखे हैं, इससे हम नीचे जा रहे हैं। और जो आपको जो सामने दिख रहा है, तो वेद अगर दिखा रहा होगा आपको सामने, तो ये आपको एग्जैक्टली हम लेके आ गए हैं हिंद महासागर और मूर रिवर के संगम पर। ये वो संगम है जिसको कि हमारे भारत के कल्चर में नदियों को जहाँ मिलन होता है, और मोर वो मिलन जैसे कि वो गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन जो हमारे यहाँ इलाहाबाद प्रयागराज में है, वहाँ पर है। ये इसी तरह का अगर आप उस डेफिनेशन से लेंगे तो यस, दिस इज द संगम ऑफ हिंद महासागर और मूर रिवर का, जो आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल बीच के ऊपर, इंडियन ओशियन पर। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ जहाँ पर हम लोग रहते हैं, उसका किनारा है इंडियन ओशियन पे। और अभी मैं आपको वेद का जो कैमरा का घूमे, तो वेद का कैमरा घूमेगा तो वेद दिखाएगा हमको इंडियन ओशियन। और जो ये एरिया जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इतना खाली, ये एरिया इसलिए खाली है क्योंकि अभी बरसात हुई नहीं है। जैसी बरसात होगी, रिवर का पानी टॉप अप होगा, और पानी टॉप अप होते ही ये सीधा जाके मिलेगा इंडियन ओशियन के अंदर और संगम हो जाएगा। बोल राधा बोल कि संगम होगा कि नहीं। तो होता क्या है कि हम बिल्कुल लगभग हम खड़े हैं संगम पर। और अगर आप कभी प्रयागराज गए हो या इलाहाबाद गए हो, तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह गंगा और यमुना पर आप अगर नाव के थ्रू वहाँ पर गए हो, बोट के थ्रू, तो आपको दिखेगा, आपको बताया जाएगा कि है ना, हम ये संगम पे खड़े हैं। पानी का थोड़ा अंतर होता है, वो यहाँ पर भी दिखेगा। इस तरफ जिस तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो आपको 3 स्वान दिख रही हैं, स्वान, यहाँ पर इसको बतख है, लेकिन ये स्वान की कैटेगरी में आती हैं, ब्लैक स्वान की कैटेगरी में आती हैं। पानी, और पानी देखिए, पहले तो मैं आपको जरा पानी थोड़ा सा हाथ में देके दिखाऊं। मैं पानी इसको पीऊँगा नहीं, जैसे कि अपन अपने संगम में करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पानी है बिल्कुल साफ। सैंड के ऊपर जो दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीज़ें जो आ चुकी हैं वही हैं। बाकी एज सच आपको कोई भी प्लास्टिक बॉटल्स वो नहीं दिखेंगी। थोड़ा जो स्नेल का जो शंख होता है वो छोटे छोटे से पड़े हुए हैं, हम कई बार घर पे ले जा चुके हैं, इसलिए उनको उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ से बिल्कुल हम लेवल पर बैठे हैं, ये लेवल है, इसलिए अगर आपको दिखाए, जो हमने आपको ऊपर से दिखाया था मूर रिवर का नक्शा, मूर रिवर का चित्रण, अब आप बिल्कुल जमीनी उस पर देखेंगे तो मूर रिवर का ये है। अब देखिए, ये है हिंद महासागर। कई बार हमने वीडियो में दिखाया है कि हिंद महासागर ही लाइफलाइन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, और अगर कहें तो पूरे ऑस्ट्रेलिया की लाइफलाइन ये ओशियन ही है। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया एक डेजर्ट है, और उस डेजर्ट के अंदर पानी की एक बहुत ही बड़ी समस्या है। पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से
इन्होंने यहाँ पर डीसल्टिनेशन प्लांट्स लगाए हुए हैं, जिससे कि पूरी की पूरी सप्लाई ऑफ वाटर पीने के लिए और अदर कार्यक्रम के लिए भी यहाँ से ही सप्लाई होती है। क्या देखिए विशाल समुद्र देखिए, और उस समुद्र को कहते हैं ना कि नदियां समुद्र की तरफ ही चलती हैं। कवि अगर बोलेगा तो उसको एक अपनी भाषा देगा, साइंस कहेगी क्योंकि भाई कोई भी चीज जो ऊंचाई से चलेगी, जो समुद्र है वो सबसे बेस पॉइंट है प्लेनेट का, अर्थ का, तो वो वहां पर पहुंचेगी। कहने के तरीके हैं कि हमेशा नदियां समुद्र की तरफ ही क्यों जाती हैं, सूरजमुखी हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों देखता है, साइंस भी है और कवि की दृष्टि से देखेंगे तो वो एक कवि का एक अपना विश्लेषण भी है उस चीज की व्याख्यान करने का। पानी हल्का हल्का सा आ रहा है और हमको लगना पड़ेगा, हमको रश होना पड़ेगा, भागना पड़ेगा किसी शेड में। तो देखते रहें, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। पानी रुक गया, ये ना रिमझिम गिरे बारिश, उस तरह का टाइप का मौसम हो रहा है। अगर मैं आपको एक चीज ये दिखाना चाहूंगा कि ये जो ओशियन के किनारे ये जो रॉक्स हैं, ये रॉक्स बहुत पुराने रॉक्स हैं, लाइमस्टोन के रॉक्स हैं। कितने हजारों सालों से ये रॉक्स पड़े हुए हैं, धीरे धीरे पानी से कटाव होता है, सिल्ट देते हैं, चीजें चलती रहती हैं। और कितने ही इनके अंदर इन्होंने क्या क्या देखा होगा पृथ्वी का, इसका अंदाजा लगाना एक बहुत ही मुश्किल है। और अभी भी खड़े हुए हैं, अपनी शेप है, पानी आता है, बरसता है और उस तरह से उनके अंदर चीजें बनती जाती हैं। ये नेचर की बहुत ही अच्छी ब्यूटी है। सबसे अच्छी बात है कि ये अनटच्ड हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कोई टच नहीं किया है, प्रिजर्व करा हुआ है। देखें अगर आप, और वेद अगर जो दिखाना कोशिश करे तो ये देखिए, ये जो ब्रिज बना रखे हैं हर जगह लकड़ी के, कोई इधर ना जा सके ना उस तरफ जा सके, ऐसा है जैसा है वैसा ही, क्या वैसा प्रिजर्व रहे। थोड़ा सा अगर आप देखें कितने तरीके से, देखो कैसे, देखिए वेद अगर दिखाएगा कैसे विशाल पहाड़ों को पानी ने धीरे 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 काट दिया। ठीक है ना, तो यही वो है नेचर का मज़ा है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा जरूर लग रहा होगा। आप चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमको आपके सब्सक्रिप्शन से और व्यूअरशिप से हमको मोर पैशन मिलता है कि शायद हम जिस तरह के वीडियो बना रहे हैं उस तरह के वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। शानदार जगह, कभी भी छुट्टी हो पर्थ वालों को मैं रिकमेंड करूँगा। ये नॉर्थ की तरफ अगर आप आएंगे, आप नॉर्थ से वनीरू रोड अप आइए, इंडियन ओशियन ड्राइव है, उससे अप है और बस आपको मूर रिवर मिल जाएगी। खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर ठीक ठाक है, पिकनिक करने की संपूर्ण व्यवस्था है, बच्चों के लिए पूरे दिन स्पेंड करने की व्यवस्था है। सिर्फ आपको क्या करना है, कुछ अपने घंटे अपने बिजी शेड्यूल से साथ में अपनी गाड़ी के बूट में रखने हैं और बच्चों को उनके स्विमिंग की ड्रेसेस रखनी है और बस गाड़ी स्टार्ट करिए और एंजॉय लीजिए इस शानदार नेचुरल स्पॉट का जो पर्थ के अंदर बना हुआ है। तो सब कुछ होने के बाद आप ऐसी जगहों पे आएँ और बच्चों को कुछ ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलो हम लोग इस मूर रिवर कैफ़े एंड जनरल स्टोर, ये एक ही दुकान है इस पूरे गांव के अंदर, होती थी ना पुराने ज़माने में, एक ही दुकान, यही दुकान है कैफ़े एंड जनरल स्टोर। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये इसके अंदर सब कुछ है। इसके अंदर इन्होंने पोस्ट ऑफिस की भी व्यवस्था कर दी है कि भाई अगर आप आओ तो पोस्ट ऑफिस दूसरा ना खोलना पड़े। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ क्योंकि वेद और काना को शायद फिश एंड चिप्स खाने हैं, बड़ी फेमस होते हैं, बहुत ही यमी रेसिपी होती है। और हम लोगों ने कॉफ़ी पी ली थी रास्ते में, लेकिन शायद ये लोग आइसक्रीम लेंगे या कुछ। अब मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर जगह, मतलब गांव के अंदर आप बैठे हो और सामने अगर आपको मैं दिखाऊं बिल्कुल मूर रिवर, ये देखिए सामने मूर रिवर, बच्चों के पेट में जाएगा फिश एंड चिप्स या कोई सी भी आइसक्रीम या जो भी कुछ है। अंदर जाके दिखाता हूँ मैं आपको और होपफुली आपको शायद मैं डिजिटली उसके महक और उसका स्वाद पहुँचा पाऊँ। ये देखें, ये लोगों का है किचन जो हम लोग ऑर्डर देंगे, साफ सुथरा किचन बिल्कुल। रेट्स लगे हुए हैं कॉफ़ी के, लॉन्ग ब्लैक, फ्लैट वाइट, लाटे, कैपेचिनो, नीचे टी है जो भी आपको लेनी है, कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरफ कुछ आइसक्रीम्स के कोन्स
और अंदर है अपनी फेमस परचून की दुकान, जिसका नाम अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल स्टोर। बंदे अपने यहीं लोकल होंगे, सब जानते हैं एक दूसरे को। और सुनीता और वेद कोशिश कर रहे हैं कि क्या लिया जाए, तो मैंने तो आइसक्रीम नहीं लूँगा। शायद ये लोग आइसक्रीम की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड दिख रहे हैं मेरे को। नॉर्मल सी दुकान है, आपके रोज़मर्रा की चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी और आपको कहीं ज़्यादा जाने दूर ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ है वो आपको मिल जाएगी और बहुत ही शानदार दुकान है। अगर आप देखेंगे तो देखिए इस शॉप के अंदर से भी रिवर व्यू दिख रहा है। ये है शानदार जगह, मतलब आप आइए कभी, मतलब इतनी शानदार जगह है यहाँ पर। नेचुरल ब्यूटी का तो कोई भी तोड़ नहीं है। ये देखिए मैं अंदर से विंडो से ले रहा हूँ तो कुछ सामने आपके अंदर आपको रिवर दिख रही है, सब चीज़ मिलेगी। और ये दुकान जब सैटरडे संडे को तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है। हम लोगों ने लिया आइसक्रीम और आइसक्रीम का मज़ा लेंगे। और इन्होंने फिश एंड चिप्स इन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया कि फिश एंड चिप्स नहीं लेना है, आइसक्रीम ही खानी है, बच्चों की पसंद, दैट्स गुड। चलिए ये देखेंगे तो वेद ने ली है नेस्ले की माइलो, मतलब चॉकलेट इज़ द फेवरेट। वैसे ही कान्हा ने लिए सेम नेस्ले की माइलो, और मैंने और सुनीता शेयर करेंगे फ्रॉस्टी फ्रूट्स पीटर्स की। सब चीज़ें बढ़िया क्वालिटी की हैं। खाने के लिए आपको अगर कभी भी जाएं तो मेरे को माइलो वैसे अच्छा लगता है ब्रांड, और नेस्ले का ये बड़ा अच्छा रेसिपी है, ट्राई करें। और ये वाली हमको अच्छी लगती है क्योंकि ये थोड़ा सा एक आपको आइसक्रीम का टच देती है। हम लोग एंजॉय करते हैं आइसक्रीम और आप एंजॉय करते रहें हमारा वीडियो। होपफुली आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको एक और नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल जगह, ऑस्ट्रेलिया का एक अवलोकन, संगम। और आप अपने कमेंट सेक्शन में हमको एक ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आप प्लीज़ हमको ये ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके को हम इसी तरह के वीडियो आगे भी लाते रहेंगे, जैसे जैसे जो ऑस्ट्रेलिया में रहता रहेगा। और होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। और ये वीडियो हम अब यहीं पर एंड करेंगे और मिलते हैं हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। सी यू, बाय।